और आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, जहां इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री इससे पहले बिहार में थे, जहां बिहार में उन्होंने तमाम सरकारी परियोजनाओं की शुरुआत की और उसके बाद अब वो उड़ीसा पहुंचे हैं और उड़ीसा में प्रधानमंत्री का ये भव्य रोड शो। और आप देख सकते हैं किस तरीके से रोड शो में बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और तमाम लोग यहां प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए हाथ में तिरंगा झंडा लिए उड़ीसा की सड़कों पर राजधानी भुवनेश्वर में खड़े हैं। प्रधानमंत्री सभी लोगों का अभिवादन यहां पर स्वीकार कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो से जुड़ी हुई। बीजेपी सरकार के उड़ीसा में एक साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री भुवनेश्वर पहुंच रहे हैं और पहुंचने के पश्चात एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक उनका ये रोड शो, जिसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं उड़ीसा सरकार के मुताबिक प्रधानमंत्री जनता मैदान में 2036 तक विकसित उड़ीसा और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए विजन डॉक्यूमेंट पेश करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि राज्य सरकार का गठन पिछले साल 12 जून को हुआ था और इसीलिए एक साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। आपको बता दें कि 2024 में बीजेपी ने 147 सीटों में से 78 सीटें जीती थी और राज्य में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी थी और मोहन चरण मांझी ने राज्य के 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। जनता मैदान तक ये रोड शो है, एयरपोर्ट से इसकी शुरुआत हुई है। इस दौरान जगह जगह पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए इंतजाम किए गए हैं। रोड शो के साथ साथ तिरंगा यात्रा भी आयोजित की गई है और इसलिए आपको जितने भी लोग यहां रोड शो में सड़क के दोनों तरफ खड़े नजर आ रहे हैं, उनके हाथों में तिरंगा झंडा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री का यह पहला उड़ीसा दौरा है और ऐसे में तिरंगा यात्रा भी जो है वो इसी उपलक्ष्य में आयोजित की गई है। आपको बता दें कि भुवनेश्वर में 2.5 घंटे प्रधानमंत्री रहेंगे और प्रधानमंत्री इस दौरान उड़ीसा सरकार की बीते एक साल की तमाम उपलब्धियों को गिनवाते हुए आगे किस प्रकार से उड़ीसा का सर्वांगीण विकास किया जाएगा, जो कि विकसित भारत में योगदान करेगा, इन बातों को जनता के समक्ष रखेंगे। और एक साल में अहम यह भी है कि प्रधानमंत्री का यह 6वां दौरा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि वायु सेना जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वो लगातार इस वक्त आप देख रहे हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि 29 नवंबर को प्रधानमंत्री ने उड़ीसा में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में इससे पहले हिस्सा लिया था, पिछले साल जब वो आए थे। वहीं 8 जनवरी को भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उन्होंने शुभारंभ किया था और उसके बाद 27 जनवरी 2025 को उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव में उन्होंने हिस्सा लिया था। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए लोग जो हैं वो इस वक्त सड़कों पर उतर रहे हुए हैं। 3000 करोड़ से अधिक के विकास परियोजनाओं की सौगात जो है प्रधानमंत्री आज उड़ीसा को देंगे और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि कई विकास परियोजनाएं हैं जिनको प्रधानमंत्री आज जनता को समर्पित करेंगे। और इस दौरान तस्वीरें लगातार आपके स्क्रीन पर हैं किस तरीके से लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए उत्साहित हैं, हाथों में तिरंगा झंडा लिए प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। तो राज्य सरकार के एक साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और करीब 3000 करोड़ की परियोजनाओं का उपहार देंगे। इनमें 2700 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास है। नराज में निर्मित 50 करोड़ रुपए के ईवी बस डिपो का उद्घाटन है और 100 नई ईवी बसों का शुभारंभ शामिल है। प्रधानमंत्री के इस दौरे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता और व्यापक इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। भुवनेश्वर एयरपोर्ट से लेकर जनता मैदान तक सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच प्रधानमंत्री इस वक्त ये रोड शो कर रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि भुवनेश्वर में 33 प्लाटून पुलिस फोर्स के साथ 500 से अधिक पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इस कार्यक्रम के उपरांत वायुसेना के विशेष विमान से वो भुवनेश्वर से नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री राज्य सरकार के वर्षगांठ समारोह में शामिल होने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। उड़ीसा विजन 2036 और 2047
नामक एक पुस्तिका का वो यहां से विमोचन करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी 2036 तक विकसित उड़ीसा के लिए निर्धारित लक्ष्यों के रोड मैप की घोषणा करेंगे। तो लगातार तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री 73 किलोमीटर लंबी सोनपुर ओल्ड कटक नई रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे, जिसका निर्माण 1376 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। यह 301 किलोमीटर लंबा खुर्दा रोड बालंगीर रेलवे लाइन का हिस्सा है। इससे बौद्ध जिला मुख्यालय पहली बार रेलवे नेटवर्क से जुड़ने जा रहा है। भुवनेश्वर से बौद्ध तक रेल लिंक होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि सरला शासन में तीसरी और चौथी रेलवे लाइन की आधारशिला भी आज प्रधानमंत्री रखेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री 2 नई रेलगाड़ियां भी उड़ीसा को भेंट करेंगे, और यह है बौद्ध न्यू भुवनेश्वर बौद्ध साप्ताहिक एक्सप्रेस और संबलपुर बौद्ध संबलपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में भुवनेश्वर और उड़ीसा के लोग जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री का ये उड़ीसा दौरा और यहां प्रधानमंत्री मौजूद है। हमारे सहयोगी विकास भदौड़िया अधिक अपडेट साझा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, काफी अहम है प्रधानमंत्री का ये दौरा। बीते 1 साल में छठी बार यहां पहुंच रहे हैं, और 1 साल राज्य सरकार के पूरे होने के उपलक्ष्य में जब वो आज मंच पर होंगे जनता मैदान में, तो क्या कुछ सौगात वो उड़ीसा को देते नजर आएंगे? विकास, आपको हमारी आवाज आ रही है? विकास से हम दोबारा संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहरहाल तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से जगह जगह पर मंच जो हैं वो बनाए गए हैं, जहां अलग अलग उड़ीसा की जो शैलियां हैं उनको प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं सीधा विकास भदौड़िया हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करता हूं। विकास, प्रधानमंत्री मोदी भुवनेश्वर पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर बाद वो जनता मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। क्या कुछ सौगात आज वो उड़ीसा को देने वाले हैं? ये देखिए, तकरीबन 3000 करोड़ की सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा की जनता को सौंपने वाले हैं। और आपको पता है कि इसमें जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें रोड शो चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। एयरपोर्ट से लेकर जनता मैदान तक ये रोड शो होगा। 1 साल पूरा हुआ है सरकार का भुवनेश्वर में। लंबे समय बाद बीजेपी की वहां सरकार बनी। इनफैक्ट पहली बार सरकार बनी है। इससे पहले बीजेपी एनडीए का हिस्सा हुआ करता था बीजू जनता दल की सरकार में, लेकिन लंबे समय से बीजू जनता दल से अलग होने के बाद 2009 की लोकसभा चुनाव में यह अलगाव हुआ था। पहली बार बीजेपी ने अपने दम पे सरकार बनाई है। 1 साल पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हैं। तिरंगा यात्रा भी इस समय निकाली जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये पहला दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उड़ीसा पे। उड़ीसा का और भुवनेश्वर की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जनता के बीच जबरदस्त उत्साह है। दोनों हाथों में तिरंगे लिए लोग सड़क के दोनों तरफ एकत्रित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रहे हैं लगातार। हाथों में तस्वीरें भी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो ये जो उत्साह है ये निश्चित रूप से बीजेपी के 1 साल पूरे होने पर, सरकार के पूरे होने पर, और प्रधानमंत्री की ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पहली यात्रा है उसकी सफलता के बाद जो उत्साह है वो यहाँ पर देखते ही बनता है। तस्वीरें आप देखिए जो उड़ीसा से इस समय आ रही हैं वो काफी दिलचस्प हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला धीरे धीरे एयरपोर्ट से निकलकर जनता मैदान की तरफ बढ़ रहा है, और जनता मैदान में जब वो पहुंचेंगे तो वहां पर मंच सजा होगा जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन ओडिशा के लिए करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका विकास, हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो तस्वीरें आप उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से देख रहे हैं। अब से महज कुछ देर में प्रधानमंत्री जनता मैदान में होंगे, जहां वो उड़ीसा को 3000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे।